प्रेरित विद्युत वाहक बल और प्रेरित धारा का समय t के सापेक्ष वक्र, ऐसा अपना पॉइंट है। आप लोगों को पता है कि आपने प्रेरित विद्युत वाहक बल का जो समीकरण थी वो E बराबर E नॉट साइन ओमेगा टी, ऐसी आपने समीकरण स्थापित की थी प्रेरित विद्युत वाहक बल की, जिसमें E जो ताक्षणिक विद्युत वाहक बल था और E0 इसका शिखर मान था प्रेरित विद्युत वाहक बल का ही। इसके अलावा I बराबर आपने देखा था I बराबर I0 साइन ओमेगा टी। इन दोनों समीकरणों का समय t के सापेक्ष वक्र खींचना है अपने को। देखो कैसे इनके मान प्राप्त करेंगे हम लोग। ओमेगा बराबर क्या होता है बेटा, 2 पाई अपॉन में कैपिटल टी। इस साइन को पकड़ लिया मैंने, साइन 2 पाई अपॉन कैपिटल टी गुना स्मॉल टी। स्मॉल टी के अलग अलग मान रखूंगा और इसकी वैल्यू कैलकुलेट करूंगा। सबसे पहले टी बटा 4 समय पर, टी बटा 4 पर साइन 2 पाई अपॉन में कैपिटल टी गुणा कैपिटल टी बटे 4। जो चीज कट रही वो काट लेंगे, टी से टी कट जाएगा और 2 दूना 4 मतलब पाई बटा 2 मिलेगा। और साइन 90 या साइन पाई बटा 2 का मान 1 होता है, अर्थात E की वैल्यू मेरे को E0 के इक्विवेलेंट मिलेगी। यहां मेरे को क्या मिलेगी, E बराबर E नॉट के इक्विवेलेंट वैल्यू मिलेगी। इसी तरह से I की जो वैल्यू है वो भी मेरे को I नॉट के इक्विवेलेंट मिलेगी। I बराबर I नॉट के इक्विवेलेंट मिल जाएगी। इसी तरह से इसके बाद में दूसरी वैल्यू रखूंगा मैं t बटा 2 की, आधे आवर्तकाल की। ये तो 1/4 आवर्तकाल था। t बटा 2 रखता हूं मैं यदि साइन 2 पाई अपॉन में कैपिटल T गुणा कैपिटल T बटे 2। 2 से 2 कट गया और t से t कट गया। साइन पाई मतलब साइन 180 और साइन 180 की वैल्यू 0। तो 0 से गुणा करने पर E0 की वैल्यू भी 0 और I0 की वैल्यू भी 0। तो E बराबर 0 और I बराबर भी 0। इसके बाद 3t बटा 4 रखूंगा, तो साइन 2 पाई अपॉन में कैपिटल T गुणा 3t बटे 4। t से t कट जाएगा, 2 दूना 4, 3 बटा 2 पाई, 3 बटा 2 पाई मतलब साइन 270। साइन 270 का मान होता है -1 और -1 से गुणा करने पर E बराबर माइनस का E0, E बराबर माइनस का E0 और I बराबर माइनस का I0। इसके बाद फिर कैपिटल T की वैल्यू रखेंगे, तो उस समय साइन 2 पाई बटे में कैपिटल T गुणा कैपिटल T। t से t कट गया, साइन 2 पाई मतलब साइन 360, साइन 360 मतलब 0 और साइन 360 की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। 0 से इसको E0 को या फिर I0 को गुणा करने पर ये भी 0। तो E बराबर भी 0 और I बराबर भी 0। इन चारों मानों के लिए हमें यहां वक्र बनाना है I और E का। तो देखो भाई यहां करते हैं, हम इसको बनाते हैं। अब t बटा 4, t बटा 2, 3t बटे 4 और यहां पे कैपिटल T। t बटे 4 पर दोनों वैल्यूज अधिकतम थी ना, और 3t बटे 4 पर भी दोनों वैल्यू अधिकतम थी लेकिन ऋणात्मक थी। तो E की वैल्यू तो ये हो जाएगी, E की वैल्यू हो गई। I की वैल्यू डॉटेड लाइनों के रूप में बना देंगे। तो यहां पे मेरे पास हो गया E0 और यहां हो जाएगा I0। हमें यही वक्र बनाने हैं। ये अपने को साइड का कुछ भी लिखना नहीं, ये केवल अपने दिमाग पे जरूर होना चाहिए लेकिन कॉपी में नहीं होना चाहिए। यहाँ पे E व I
यदि पॉजिटिव वैल्यू मिलती है तो ऊपर OY की दिशा में, और यदि नेगेटिव मिलती है तो OY डैश की दिशा में। ठीक है, ये वैल्यूज है आप लोग लिखो। आप इन्हें फटाक से बनाओ भाई। चलो लिखो फटाफट। लिखिए भंवर धाराएं। जब किसी बड़ी चालक प्लेट के तल के लंबवत, जब किसी बड़ी चालक प्लेट के तल के लंबवत लग रहे, जब किसी बड़ी चालक प्लेट के तल के लंबवत लग रहे चुंबकीय क्षेत्र में समय के साथ परिवर्तन होता है, समय के साथ परिवर्तन होता है, तो प्रेरित विद्युत क्षेत्र के कारण, प्लेट के बंद पथों में कुछ स्थानीय धाराएं भी उत्पन्न होती हैं, जिन्हें भंवर धाराएं कहा जाता है। आगे बेटा एक लाइन आप लोग लिखें। इन धाराओं को फोको धाराएं भी कहते हैं। इन धाराओं को फोको धाराएं भी कहते हैं, क्योंकि सर्वप्रथम फोको नामक वैज्ञानिक ने ही इन्हें पहचाना था। इन धाराओं को फोको धाराएं भी कहते हैं क्योंकि सर्वप्रथम फोको नामक वैज्ञानिक ने ही इन्हें पहचाना था। अब आगे आप लोग लिखना बंद कर दो बेटा, सामने थोड़ा थोड़ा सुन लो। इन धाराओं के कुछ तो लाभ हैं और कुछ हानियां भी हैं। हानियों में तो मेनली क्या है, जब अनावश्यक रूप से उत्पन्न होती है ना तो बेटा दुर्घटना का कारण बनती है। अनावश्यक रूप से जब भी कभी उत्पन्न होगी तो दुर्घटना का कारण बनेगी। जैसे यदि अपन सामान्य रूप से बात करें, यदि मान लीजिए कभी अपनी बाइक के ब्रेक चिपक जाए तो क्या होता है बेटा, 100% दुर्घटना होती है। वहां कुछ मात्रा में फोको धाराएं या भंवर धाराएं ही अपना योगदान देती हैं। इनके उपयोग क्या है? सबसे पहला उपयोग है प्रेरक भट्टी में। जो प्रकृति में कठोरतम धातु है ना, कठोरतम धातुओं को पिघलाने में उपयोगी होती है। तो पहला उपयोग तो लिखो बेटा, जिनको लिखना है वो फटाफट लिखो बेटा। चित्र नहीं बनाया आपने? चलो चित्र बना लो बेटा, फिर बात करते हैं। लिखना शुरू करो।
उपयोग प्रेरक भट्टी में, प्रेरक भट्टी में इस भट्टी में स्थानीय धाराओं के कारण, इस भट्टी में स्थानीय धाराओं के कारण अत्यधिक मात्रा में ऊष्मा की उत्पत्ति होती है, अत्यधिक मात्रा में ऊष्मा की उत्पत्ति होती है, जिससे कठोरतम धातुओं को भी पिघलाया जा सकता है, जिससे कठोरतम धातुओं को भी पिघलाया जा सकता है। नंबर 2, स्पीडोमीटर में इसके द्वारा किसी वाहन की ताक्षणिक चाल, इसके द्वारा किसी वाहन की ताक्षणिक चाल का मापन होता है। नेक्स्ट, रुद्रदोल धारामापी। रुद्रदोल धारामापी यह भंवर धाराओं के सिद्धांत पर कार्य करने वाला धारामापी है। यह भंवर धाराओं के सिद्धांत पर कार्य करने वाला धारामापी है, जिसमें समय पश्चता का अभाव होता है, जिसमें समय पश्चता का अभाव होता है। मतलब ऐसा नहीं होता कि आप उसमें से इलेक्ट्रिक करंट को हटा दें, फिर उसके बाद में कुछ समय बाद में वो न्यूट्रल पोजीशन में आए। जैसे ही आप लोग धारा को हटाएंगे वैसे तुरंत ही बिना समय गवाए तुरंत ही सामान्य स्थिति में आ जाएगा। नेक्स्ट, ऊष्मा पार्य उपचार। ऊष्मा पार्य उपचार बड़े बड़े अस्पतालों में रोगियों की सिकाई, बड़े बड़े अस्पतालों में रोगियों की सिकाई भंवर धाराओं के द्वारा ही संभव होती है। आपके साथी कह रहे हैं कोई अंगीठी से कर सकते हैं, और धाराओं के द्वारा ही संभव होती है। नेक्स्ट, लास्ट एंड फाइनल, विद्युत ब्रेक। ऊष्मा पार्य उपचार बड़े बड़े अस्पतालों में रोगियों की सिकाई भंवर धाराओं के कारण ही होती है, या भंवर धाराओं के द्वारा ही होती है। और विद्युत ब्रेक, क्या है बेटा विद्युत ब्रेक? ये भी भंवर धाराओं के कारण ही उत्पन्न होते हैं। ये भी भंवर धाराओं के ही सिद्धांत पर कार्य करते हैं। लिखना बेटा, उत्पन्न नहीं होते, भंवर धाराओं के ही सिद्धांत पर कार्य करते हैं। इनमें होता क्या है कि रेलगाड़ी के जो पहिए होते हैं ना बेटा, उनमें
प्लेटें लगी होती हैं पहियों के साथ में, और मेनली चैन पुलिंग के समय काम आती है यहाँ पे भंवर धाराएं। चैन जैसे ही खींची जाती है तो सभी पहियों में जो कुंडली लगाई हुई है या प्लेटें जो लगाई हुई है एक साथ एक्टिव हो जाती है और प्रत्येक पहिए को रोकने का प्रयास करती है। प्रत्येक पहिया जब जाम होगा तो स्वाभाविक सी बात है कि आपकी रेलगाड़ी तुरंत रुकेगी। अब नेक्स्ट पॉइंट है बेटा प्रेरण। बेटा जी हाँ, स्वप्रेरण। स्वप्रेरण किसी कुंडली के फ्लक्स में होने वाले परिवर्तन, किसी कुंडली के फ्लक्स में होने वाले परिवर्तन तथा कुंडली में ही प्रवाहित धारा का अनुपात, किसी कुंडली के फ्लक्स में होने वाले परिवर्तन तथा कुंडली में प्रवाहित धारा का ही अनुपात स्वप्रेरण गुणांक को प्रदर्शित करता है। किसी कुंडली के फ्लक्स में होने वाले परिवर्तन तथा कुंडली में ही प्रवाहित धारा का अनुपात स्वप्रेरण गुणांक को प्रदर्शित करता है। आगे वाली लाइन में तीर का निशान लगाओ बेटा। ये तो लिख दिया ना आपने, स्वप्रेरण गुणांक कहा जाता है, लिख दिया ना। आगे वाली लाइन में तीर का निशान लगा के लिखो। जब किसी कुंडली के फ्लक्स में परिवर्तन होता है, बताना बेटा क्या लिखा है? किसी कुंडली के फ्लक्स में परिवर्तन तथा प्रवाहित धारा का अनुपात स्वप्रेरण गुणांक कहलाता है। आगे वाली लाइन में कितना निशान लगाओगे? जब किसी कुंडली से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स का मान, कुंडली से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स का मान परिवर्तित होता है तो उस कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल व प्रेरित धारा उत्पन्न होने की घटना स्वप्रेरण कहलाती है। स्वप्रेरण कहलाती है। बेटे चित्र के लिए जगह छोड़ो और नीचे लिखो कुंडली के फ्लक्स का मान प्रवाहित धारा के साथ समानुपाती होता है। कुंडली के फ्लक्स का मान प्रवाहित धारा के साथ समानुपाती होता है, अर्थात फाई समानुपाती आई या फाई बराबर एल आई। समीकरण एक नाम दे दो इसे। यहां एल बराबर समानुपाती नियतांक है भाई, समानुपाती नियतांक, जिसे कुंडली का स्वप्रेरण गुणांक कहते हैं, जिसे कुंडली का स्वप्रेरण गुणांक कहा जाता है। समीकरण एक से ही एल बराबर फाई अपॉन आई
यदि I बराबर 1 एम्पियर हो, यदि I बराबर 1 एम्पियर हो, I बराबर 1 एम्पियर हो तो L बराबर क्या होगा 5। यदि I बराबर 1 एम्पियर हो तो L बराबर क्या होगा 5। तो यहां इसके जस्ट नीचे एक डेफिनेशन और लिखना बेटा। इसे लिखने के बाद में एक डेफिनेशन और लिखना। कोई बात नहीं, तुम लोग लिखना चाहो तो लिख लो और नहीं लिखने की इच्छा हो तो मत लिखो, कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है। चुप रहो। 1 एम्पियर की अब लिखा दे। 1 एम्पियर की विद्युत धारा के कारण 1 एम्पियर की विद्युत धारा के कारण कुंडली के फ्लक्स में परिवर्तन का मान स्वप्रेरण गुणांक कहलाता है। 1 एम्पियर की धारा के कारण कुंडली के फ्लक्स में परिवर्तन का मान स्वप्रेरण गुणांक कहलाता है। इसका मात्रक बताओ बेटा, यूनिट क्या है इसका? वेबर प्रति एम्पियर। इसी का दूसरा नाम है हेनरी या हेनरी। इसी की विमा है M1 L2 B इनवर्स 2 A इनवर्स 2। M1 L2 T इनवर्स 2 A इनवर्स 2।